ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। माता पार्वती की कृपा से आप सभी भक्तों को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो। साथ में आज साल की अंतिम अमावस्या भी है। आप सभी भक्तों को फाल्गुनी अमावस्या की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा के अध्याय 14 तक श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे एक नन्ही चिड़िया की भक्ति की कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनका नाम चुन्नू मुन्नू है, जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे। इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ कि वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा कि मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से ये सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने सारी बातें अपने पति को बताईं। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हारकर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी और उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई ने वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, तब मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया कि एक नन्ही चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का झूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा।
उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी और इन दोनों के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 15। समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं पड़ा था। इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजयी हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता यह कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की उपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवों के हित में जहर पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया। हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत हो रहा है। कहीं वे लोग पुनः अमरावती को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं। देवों की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया कि वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और अमरावती में किस प्रयोजन से आया है। आज्ञा पाकर वायुदेव यक्ष के पास पहुंचकर बोले, तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार सुरों को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया, और तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव हूँ, तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूँ तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले कि जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तिनका टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को समस्त समाचार कह सुनाया। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया कि आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं। अग्निदेव, आप जाकर पता करें कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव अभिमान से यक्ष के पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं और कहां से आए हैं, आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोला, और तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? अग्निदेव बोले कि मैं संपूर्ण भुवन को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष बोला, ओह ऐसा है तो जरा इस तिनके को जलाकर दिखा दो, तो मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस देवराज इंद्र के पास लौट आए। अग्निदेव ने भी आप बीती देवराज को कह सुनाई। तब इंद्रदेव ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो भौकच्चे से रह गए। इंद्र जरा सी झलक देख पाए थे कि यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र समझ गए कि अवश्य यह यक्ष कोई परम शक्ति थी। उन्होंने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाईं। अंतरिक्ष में जहां थोड़ी देर पहले यक्ष मौजूद था, वहां अब इंद्र को देवी उमा का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में न पड़ो देवराज, यह यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे। देवों में प्रमाद और अहंकार पैदा हो गया था, भगवान उसी को दूर करने आए थे। भगवान शिव की कृपा से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ था और उन्हीं की शक्ति से असुरों का शमन हुआ था। अतः सुरों की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विषपान भी किया था। इसीलिए देव अपने मस्तिष्क से यह गलत धारणा निकाल दें कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई थी। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्ध्यान हो गईं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।